आप सभी रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हो। रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाते हुए उसका उपसंहार किया जा रहा है। श्रावकाचार के ग्रंथों के नाम से आप परिचित हैं और श्रावकाचार में क्या विषय आते हैं इस भाव से भी आप परिचित हैं। सभी श्रावकाचारों में रत्न करंडक श्रावकाचार की अपनी विशेष भूमिका है, प्रसिद्ध भी है। ऐसे रत्न करंडक श्रावकाचार को आधार बना करके आप सभी को रत्नत्रय में से प्रथम रत्न सम्यक दर्शन का जो विषय है, महिमा है, उसको सुनने का अवसर मिल रहा है। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर होते हैं। अर्थात तीर्थंकर का जो पद होता है वो सम्यक दर्शन की विशेष महिमा के कारण और तीर्थंकर पद को पाने में जितनी भी भावनाएं हैं उनमें सम्यक दर्शन जड़ की तरह मूल बन करके काम करता है। इसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा। उच्चारण करेंगे, अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। एक साथ मिलकर, अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। दृष्टिया अन्व्यार्थ देखें, दृष्टिया, दृष्टिया का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन के महात्म्य से। दृष्टि का अर्थ यहाँ पर सम्यक दर्शन लिया गया है। सम्यक दर्शन के महात्म्य से क्या क्या पद पा जाते हैं? तीर्थंकर जैसे महान पद को पाते हैं। कल के दिन कहा गया था चक्रवर्ती भी बन जाते हैं, विशेष विशेष पदों को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ मनुष्य और स्वर्गों में देव बनकर के चक्रवर्ती भी होते हैं। अब तीर्थंकर बनने का विषय है। अमरासुर नरपति भी, अमरपति, असुरपति और नरपति। अमरपति किसे कहते हैं? अमर यानी देव, और देवों में जो प्रधान होते हैं उन्हें अमरपति, अमरेंद्र भी कहते हैं। और 16 स्वर्गों में से संपूर्ण स्वर्गों का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसे सौधर्मेंद्र कहते हैं। ऐसे अमरपति, असुरपति नीचे जो भवनवासियों के रहने के भवन बने हैं उन भवनों में रहने वाले भवनवासी देव अथवा व्यंतर निकाय के देव भी नीचे उनके आवास हैं, वहाँ पर ये सभी रहते हैं। तो भवनवासी देवों का जो मुखिया माना जाता है वह असुरेंद्र माना जाता है। उसे धरणेन्द्र भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम नागेंद्र भी है। नागेंद्र, धरणेन्द्र या असुरेंद्र, वो अधोलोक का स्वामी माना जाता है।
अधोलोक में तो नरक हैं, नरकों में तो ये कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन नरकों के ऊपर रहने वाले जो भवनवासी के भवन बने हुए हैं, उनका प्रधान मुखिया असुरपति असुरेंद्र, और नरपति मनुष्यों में उनका मुखिया स्वामी कौन है? अपने अपने गांव के अध्यक्षों के नाम ले लो तो वो गांव के मुखिया हो गए। उनके पहले पहले कौन थे उनके ले लो, एक चक्रवर्ती के पहले कौन चक्रवर्ती, उसके पहले कौन, उसके पहले कौन। अब इस 24वीं में तो पहले भारत आएंगे और आखिरी के 12वें तक ले लो। अब आपके यहाँ के अध्यक्षों के नाम ले लो तो पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो ये गांव का समाज का मुखिया है, पूरे प्रदेश का मुखिया, समाज के रूप में, पार्टी के रूप में, आदि आदि, ये प्रधान पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? प्रधान पुरुष होते हैं। अब यहाँ पर चतुर्मास चल रहा है, सभी लोग व्यवस्थाएं बनाते हैं, सारे युवा व्यवस्थापक हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब तक किसी को कोई प्रभार न सौंपा जाए या जवाबदारी न सौंपी जाए या किसी कार्य को करने के लिए चिन्हित न किया जाए तो फिर काम पूरा बनता नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता सभी होने पर भी कुछ को नियुक्त करके कि भैया अब तुम अपने समूह को, टीम को बना करके काम करो। समाज में इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए पंचायत कमेटियां होती हैं, समाज की व्यवस्था बनाती हैं। चतुर्मास में समिति भी बन जाती है, कभी कभी प्रभार भी सौंप करके काम चलाया जाता है। सब व्यवस्थाएं हैं। पिछले समय में खाते गांव में चतुर्मास हुआ था। अब उस समय भी जम्बू सेठी ही अध्यक्ष थे और अभी भी जम्बू सेठी ही अध्यक्ष हैं। समय खूब देते हैं, अभिषेक में आ जाते हैं, पूजन में बैठ जाते हैं, धर्म के काम में कहीं भी लगा लो। उनका बच्चा बहुत होशियार है, इसलिए उसने उनको दुकान से फ्री कर दिया। आप तो मंदिर में जाओ, समाज के काम करो, दुकान पर हम देख लेंगे। करते हैं। उनकी गृहिणी श्राविका यहाँ पर आ जाई हैं। कोई भी संघ आए, कोई भी महाराज माता जी, आहार विहार की परिचर्या में, औषधि उपचार में पूरा सहयोग, समय देना करना। हम अस्वस्थ हो गए थे 2016 के चतुर्मास में, तो लंबे समय तक महिलाओं की टीम बना करके पूरे कार्यों में सहयोग करना। यही तो सब विशेषताएं बनती हैं। दीपक पाटनी यहाँ है, जब तक सो नहीं जाते थे तब तक वो जाएगा ही नहीं। पूरा इंतजाम देख करके करके यहाँ पर भी बहुत सारे समाज बंधु हैं, अध्यक्ष से लेकर के पूरी पंचायत कमेटी और पुरानी पंचायत कमेटी और सभी लोग कितना सब समय पर कार्य कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जरा सा भक्तांबर पाठ करने का कहा, पूरी रात भर सबने सहयोग किया। जरा सा क्लास लगाने की बात की, सारे बच्चे आने लगे। मतलब ये है, जो भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है समाज के आबाल वृद्ध उसे संपन्न कराने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कार्यों से धर्म की प्रभावना बनती है और ऐसे ही कार्यों से सच्चे धर्म और धर्मात्मा की पहचान बनती है। तो जब सामान्य सी व्यवस्थाओं में भी इतनी जवाबदारी होती है और उसके पुण्य की इतनी सराहना होती है, तो फिर बड़े बड़े पद, कोई नारायण बन गया, कोई प्रतिनारायण, कोई बलभद्र, कोई चक्रवर्ती बन गया, कितना बड़ा पुण्य रहता होगा, कितनी बड़ी उसकी जवाबदारी रहती होगी। और फिर अंत में मनुष्य लोक में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पुण्य का पद है तो वो तीर्थंकर प्रकृति वाला पुण्य पद है। उससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य का पद, चक्रवर्ती भी कुछ नहीं तीर्थंकर के सामने।
कामदेव भी कुछ नहीं तीर्थंकर के सामने। तीर्थंकर का पुण्य विशेष पुण्य माना गया। और यह तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधती है, इसकी चर्चा भी थोड़ी आगे करते हैं। देखो, च तथा यमधर पति भी, यमधर पति, यमधर यानी विशेष मुनि, गणधर आदि, उनको यमधर कहा जाता है। यम को धारण करने वाले यमधर, और उनमें भी स्वामी, मुनियों के स्वामी गणधरों के द्वारा। नू तपादाम्भोजाः, जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है। जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती, किन के द्वारा की जाती है? देवेंद्रों के द्वारा, असुरेंद्रों के द्वारा और नरेंद्रों के द्वारा। ऊर्ध्वलोक के स्वामी सौधर्मेंद्र, अधोलोक के स्वामी मुखिया असुरेंद्र, धरणेंद्र, और मध्यलोक में इस धरा के मनुष्य लोक के स्वामी चक्रवर्ती, जिन्हें नरेंद्र, नरों में इंद्र श्रेष्ठ कहा जाता है, इन सभी के द्वारा। और मुनियों में भी जो श्रेष्ठ गणधर हैं, इन सभी के द्वारा जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है। सुनिश्चितार्थः, जिन्होंने पदार्थ का अच्छी तरह निश्चय किया है। पदार्थ का यानी तत्व का, तत्व का यानी रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का, जिन्होंने अच्छी तरह से समीचीन रूप से निर्णय किया है, अनुभव किया है, अपने ज्ञान में, केवल ज्ञान में, जिनके द्वारा लोकालोक की सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट हो चुकी हैं, तथा जो लोक शरण्या है, संसार के सभी प्राणियों को शरण देने में निपुण है, सक्षम है, ऐसे वृषचक्रधराः भवन्ति, वृषचक्रधर होते हैं। वृषचक्रधर का मतलब क्या? वृष यानी धर्म, वृष का अर्थ क्या होता? धर्म। और उस धर्म के चक्र को धरा, धारण करने वाले, अर्थात धर्म चक्र को धारण करने वाले होते हैं, मतलब तीर्थंकर होते हैं। धर्म चक्र को कौन धारण करता है? 6 खंड को जीतने का चक्र तो चक्रवर्ती के पास आ जाता है, या 3 खंड वाले प्रतिनारायण नारायण के पास भी चक्र आ जाता है। लेकिन वो चक्र लोक की विभूति को बताने वाले हैं, भौतिक वैभव को बताने वाले हैं, राज्य के विस्तार के प्रतीक हैं। लेकिन धर्म साम्राज्य का विस्तार करने वाला चक्र कौन सा है? चक्रवर्ती 6 खंड जीतने को निकलता है, तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, धर्म चक्र आता है, तो वो किसी को जीतने के लिए नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं आत्म विजेता बन चुके हैं। क्या? वो आत्म विजेता, कर्मजयी बन चुके हैं, और वह किसी को जीतने के लिए नहीं निकलते। जिसके द्वारा उन्होंने अपनी आत्मा को जीता है, कर्मों को जीता है, उस धर्म का परिचय सभी प्राणियों को हो, इसके लिए तीर्थंकरों के समोसरण का विहार होता है। क्या होता है? तीर्थंकरों के समोसरण का विहार होता है। धर्म चक्र आगे आगे चलता है। उस धर्म चक्र को देख करके सभी को ये एहसास होने लगता है कि धर्म का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर ही सच्चे धर्म पुरुष होते हैं। ऐसी प्रभावना होती है। तो धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर। भावार्थ देखिए, सम्यक दृष्टि जीव, देवेंद्र, धरणेंद्र, चक्रवर्ती तथा गणधरों से पूजनीय 3 लोक के शरणभूत धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर भी होते हैं।
तीर्थंकरों के समोसरण की रचना होती है। क्या होती है? समोसरण की रचना। समोसरण क्या कहलाता है? तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा का नाम क्या? तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा का नाम समोसरण है। अथवा शब्द की व्याख्या करें तो सभी प्राणियों को समान रूप से जहाँ पर शरण प्राप्त होती है, समोसरण, सभी प्राणियों को समान रूप से जहाँ पर शरण प्राप्त होती है वह समोसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समोसरण में बड़े बड़े भी बैठते हैं और समोसरण में छोटे छोटे भी बैठते हैं। जगह सबको मिल जाती है, चाहे पहले आया हो और चाहे बाद में आया हो। हम बाद में जाएंगे तो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी चिंता मत करो। हाँ, सब जगह मिल जाती। अरे वहाँ तो पूरा भर गया है। भर तो गया है, लेकिन समोसरण का प्रभाव है कि जितने आते जाएंगे उस जगह में समाते जाएंगे। क्या? जितने आते जाएंगे सब समाते जाएंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं। अभी कुंडलपुर में गुरुवर आचार्य ने समोसरण की एक महिमा बतलाई थी। क्या बतलाई थी? क्या उदाहरण दिया? आचार्य ने कहा कि समोसरण में 12 सभाएं लगी हैं, सब बैठे हुए हैं। देव देवियां अलग अलग सभाओं में हैं, मनुष्यों की अलग सभा है, मुनियों की अलग सभा है, आदि आदि सब त्रियंचों की अलग सभा है। 12 सभाएं हैं। तो आचार्य ने कहा कि उसमें शेर भी बैठा, गाय भी, बैल भी, नेवला भी, सांप भी, ये भी सब बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं भगवान की वाणी। अब सांप ऐसा सीधा सीधा लेटा हुआ नहीं था, जरा वो भी भगवान को गौर से देख रहा था। संगी पंचेंद्रिय मन है, सुनता भी है, देखता भी है। तो उसने फन उठा लिया और ऐसा करके भगवान को देख रहा, सुन रहा। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि क्या करे। अब एक पीछे से मेंढक उचक उचक करके गया, फुदक फुदक करके गया। अब उसको कहीं जगह ही नहीं मिली, कहीं जगह ही नहीं दिखी। अब जगह ही नहीं दिखी तो उसको भी तो सुनना था, उसको भी सभा में बैठना था। तो उसने देखा सांप का फना ऊपर से सपाट दिख रहा है। उसने अपना टारगेट बनाया और छलांग लगाई और उसके सिर पर जाकर के बैठ गया। अब जब बैठ ही गया और सांप को लगा कि मेंढक आके बैठ गया, तो कहा जाता सांप ने भी कुछ नहीं कहा, आके बैठ गए तो भैया बैठ जाओ, धर्म सभा है, सुनते रहो। मतलब कितना विचित्र उदाहरण आचार्य के ख्याल में आया और उन्होंने सुनाया कि समोसरण में सर्प ऐसा बैठा और मेंढक को जगह नहीं मिली तो उसको डर भी नहीं लग रहा कि सर्प गया, जाके बैठ गया, सर्प ने भी कुछ नहीं कहा। ये समोसरण की महिमा है।